भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजोन फार्मिंग लीडर में। सामने से जो हमारे दर्शक हमें और आपको देख रहे हैं, उन्हें आप एक बार अपना और अपने इस बुल का परिचय दें। पहले तो सभी चैनल देखने वालों को राम राम जी। मैं बागपत यूपी से हूँ। मेरा गांव राजपुर खामपुर, जिला बागपत है जी। मेरा ये बुल है, चांसलर इसका नाम है जी। अच्छा, चांसलर, ये जो चांसलर है ये किसका बेटा है? ये जी दारा जो लक्ष्मी डेयरी फार्म का बुल है, उसका ये बेटा है। अच्छा, हाँ लक्ष्मी जी। डेयरी हाँ फार्म जी, में हाँ जो जी। दारा है। हाँ जी। तो सर ये आपकी अपनी झोटी के नीचे पैदा हुआ था या आपने कहीं से खरीदा था? नहीं जी, इसकी जो मदर है वो अपने पास ही है जी। अच्छा ये हमारे घर ही पैदा हुआ है जी। अच्छा, तो वो आपने उसका सीमन लगवाया हाँ उसे? जी, हाँ जी, तो सीमन लाए थे जी। वो इसकी जो मदर है वो क्या ब्याज से आपके पास? वो जी 3 ब्यांत हो गए जी हमारे पास। मतलब इससे बाद में एक बार और भी आएगी, अब की बार फिर भी आएगी, तीसरा ब्यांत है अभी अच्छा, के बाद। इसके बाद में जो क्या उसने झोटी दी या झोटा ही दिया? नहीं जी, बुल ही दिया था, उसकी तो डेथ हो गई थी। अच्छा, बच्चे डेथ थे। हो गई थी। अब अगर हम जानना चाहें कि इसकी जो लंबाई है वो क्या है और जो हाइट है वो क्या है? देखो जी, लंबाई तो कभी कैलकुलेट नहीं की, लेकिन हाइट पहली बार नापी थी तो 5 फीट थी इसकी। डीएफए में जब ले गए थे कंपटीशन में, नाप के ले गए थे घर से, तो उससे उसके बाद तो नहीं नापी, लेकिन अच्छा अच्छा 5.5 के लगभग हाइट है। ज़्यादा भी हो सकती है। अच्छा, 5 फीट हाइट है इसकी? नहीं जी, 5.5 फीट, 5 फीट पहली साल दिसंबर में थी इसकी। अच्छा अच्छा हाँ जी। तो अब और ज़्यादा बढ़ गई होगी अभी। हाँ जी, और 5.5 अगर फीट की हाइट अगर है अब। वेट की बात करें तो वेट कितना है? नहीं जी, ये नहीं नहीं, क्या। वेट कभी चेक नहीं किया? नहीं जी, नहीं। अच्छा अच्छा। अब बात ये आती है कि आपने ये जो बुल जैसे तैयार किया है, जी जी। आपने वो झोटी की देखभाल अच्छे से करी होगी, इसकी जो मदर है। हाँ जी, हाँ जी। फिर जो है सीमन कहाँ से मंगाया था आपने? हम जी शिमल लाए थे, मोड़ने से जाके लाए थे। वीरेंद्र भाई है, उनसे कांटेक्ट नंबर लिया था तो डॉक्टर साहब का, तो वहाँ से शिमल लाए थे जाके। अच्छा, मोरना से मिल गया था जो है ना हाँ सीमन। हाँ तो जी। फिर वो सीमन लगाने के बाद जो है जब ये ये पैदा हुआ तो है जी। अब इसकी जो एज है वो एज क्या है? इसकी एज जी जो एग्जैक्ट एज है इसकी 3 साल 4 महीने 6 दिन है जी। अच्छा, 3 साल 4 महीने 6 दिन। हाँ जी, हाँ जी। अब एक बात आती है कि जब ऐसे पशु को कोई देखता है, हाँ किसान या जो भी पशुपालक है, उसके दिमाग में यही बात आती है कि भाई क्यों ना मेरे यहाँ भी ऐसा पशु हो। तो ऐसा पशु तैयार करने के लिए क्या कुछ मेहनत करनी होती है, क्या कुछ हिम्मत दिखानी होती है? देखिए जी, सबसे पहली बात बताने के तो सब कुछ अलग अलग की, सब अलग अलग ही सोच है, लेकिन सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि ब्रीड पे ध्यान दो आप। सीमन के सबसे पहले आप फीड भी ना डालो तो सीमन पे जरूर ध्यान हाँ, रखो। अगर ब्रीड होगी तभी आगे ग्रोथ कर पाएगी। हाँ जी। फीड अलग चीज़ है, एक सीमन अलग चीज़ है। आप फीड भी ना डालोगे नहीं, जो अच्छी ब्रीड है वो उससे ज़्यादा, जो नॉर्मल है उससे ज़्यादा निकाल देगी वो बिना फीड के भी। हाँ पहले ब्रीड को महत्वता दी जाएगी जी। हाँ, कि ब्रीड अच्छी है तो आगे अच्छे से ग्रोथ कर हाँ जी। पाएगी। अब ब्रीड अच्छी नहीं है तो डाल लो, चाहे 20 किलो डाल लो, वो देगी तो 8 किलो। तो अभी तक जिन जिन कंपटीशनों में ये आपका बुल गया है वो कौन कौन से कंपटीशन है और कहाँ कहाँ जीता है ये, और देख कौन कौन सा स्थान प्राप्त किया है इसने? देखो जी, ये 3 बार कंपटीशन में गया है। पहली बार ये फतेहाबाद में गया था, जी। वहाँ पे जीता। फिर अगली साल मतलब 2022 में कंपटीशन हुआ वहाँ धनोला बीएफए, वहाँ पे जीता। अब फिर 2023 में इन बालियान जी ने लगवाया था हमारे वहाँ पे मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में? हाँ जी। वो यूपी का पहला इतना बड़ा मेला था। हाँ जी, सबसे बड़ा मेला था जी, वहाँ पे भी ये जीत गया था जी। 3 जगह पे ये जीत चुका है जी। अच्छा, 3 जगह कौन सा स्थान लिया इसने? कहीं पे सेकंड आ जाता है जी, कहीं पे थर्ड आ जाता है, लेकिन देखिए तो पहले फर्स्ट आता है स्टार्टिंग में, लेकिन वो है जी आम पशुपालक करके थोड़ा चलता रहता है जी। हाँ, वो मतलब इतना वो नहीं दे पाते कि आने ना आगे बढ़ाना चाहते कि क्योंकि भाई नॉर्मल से कोई अगर उठ के आ रहा है तो उसकी इतनी वो नहीं होती, और जो इसमें लगे हुए हैं उनका ही बोलबाला ज़्यादा है। हाँ जी, एक आधी जगह जी अच्छे वो भी हुए हैं फैसले। ऐसे नहीं कहते कि हर जगह ही गलत है, लेकिन कुछ जगह आम पशुपालक करके थोड़ा आती है ये दिक्कत। जी। अब बात ये आती है कि अगर कोई ऐसा बुल तैयार करना चाहे जी जी। और या इसका सीमन लेना चाहे तो वो किस तरीके से काम करे? उसे इसका सीमन लगाने के लिए कितनी ईल्ड की भैंस चाहिए या किस टाइप की भैंस होनी चाहिए? देखियो जी, हम आपको साफ साफ बता दें कि यूपी में तो एक भ्रम फैलाया गया है डॉक्टर द्वारा कि इतना तगड़ा बुल है, इसके छोटी भैंस है, इस पे सीमन नहीं लगेगा। वो बात करने को तो आप बहाने कुछ ही बना लो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने फर्स्ट लैक्टेशन की कटिया थी, उससे मोदी का रिजल्ट लेके देखा पहले घर कि ये ऐसा होता है कि नहीं। हम वहाँ घर पे थे भी नहीं, वे जब भी अपने आप ही डिलीवरी कर गई भैंस।
तो हम ऐसे कैसे मान सकते हैं कि ये छोटी भैंस है, ये मोटी भैंस है, ये ऐसा वैसा ऐसा कुछ हाँ नहीं ये है। नहीं है, लेकिन हर फिर- किसान इसका यूज कर सकता है सीमन का, हाँ, भैंस और होनी वो चाहिए अपनी बस। कच्ची नस्लों से आगे मेहनत करके जो एक बढ़िया ब्रीड तैयार कर सकता हाँ है। जी, हाँ जी। सीमन भी बनवा रखे है जी, अब हमने इसके जी, बनवाए है। अच्छा सीमन बनवा रखे हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो आप इसका जो सीमन है वो कितने का प्रोवाइड करा रहे हैं लोगों को? वो जी 300 रुपये की कॉस्ट है जी उसकी। तो वो क्या आपके यहाँ ही आने के बाद में सीमन वहीं से मिलता है या और जगह भी है कहीं जहाँ मिल सकता है? देखो- हरियाणा में कहाँ से मिलेगा? हरियाणा में तो अभी बात चल रही है, फिलहाल एग्जस्ट नहीं है, अब कांटेक्ट नंबर दे देगा। अभी 10 दिन पहले हमने इसका सीमन बनवाया है। अच्छा अच्छा, यूपी में कहाँ कहाँ अवेलेबल है ये? यूपी में मिल जाएगा जी, काठा की साइड में मुजफ्फरनगर भी डॉक्टर है, हाँ, उनके पास मिल जाएगा। अब मेरे कांटेक्ट नंबर पे कॉल कर लेना, मैं तो आपको। आप एक बार अपना नंबर बताएं, अगर जो भाई इसका सीमन लेना चाहेंगे वो आपसे जानकारी लेंगे कि कहाँ मिल जाएगा और किस तरीके से प्रोवाइड कराएंगे। मेरा कांटेक्ट नंबर है जी 9634736661, 963434 तो भाई जी आपने जो है अपने झोट्टे के बारे में जानकारी दी, इसकी खासियत बताई और सारी चीज़ें बताई, और पशुपालकों को ये भी बताया कि एक आम किसान का बेटा या आम किसान के बच्चे भी ऐसे बुल तैयार कर सकते हैं। हाँ जी।